I will start with chapter 2 for class 7th fraction and decimal, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे 3 तरह के फ्रैक्शन डिस्कस किए जाएंगे आपके साथ। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होती है इनके प्रॉपर्टीज, किस तरह से आप इनको पहचानेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर आपका हमेशा स्मॉलर रहता है डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं 3/4, तो ऊपर वाला होता है वो न्यूमरेटर होता है और जो नीचे वाला होता है वो आपका डिनोमिनेटर होता है। यानी कि न्यूमरेटर आपका ये रहा और ये रहा आपका डिनोमिनेटर, जिसमें कि ये होता है, जिससे आप कैसे पहचानेंगे। अगर आपका ऊपर वाला डिजिट स्मॉलर फॉर्म में है और नीचे वाला आपका है बिगर फॉर्म में, इस तरह से अगर लिखेंगे तो जिसमें आपका न्यूमरेटर आपका स्मॉल फॉर्म में होता है, डिनोमिनेटर आपका होता है बिगर फॉर्म में, दैट इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर आपका या तो फिर इक्वल रहेगा या लार्जर रहेगा किसके, डिनोमिनेटर के। लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखूँ यहाँ पे 7/5, तो यहाँ पर ये आपका हो गया न्यूमरेटर और ये आपका हो गया डिनोमिनेटर। ठीक, तो इस तरह से आप ये पहचान सकते हैं, अगर आपकी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो वो आपका न्यूमरेटर होगा और नीचे वाली वैल्यू आपकी छोटी है तो वो डिनोमिनेटर होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। नाउ लास्ट वन इज मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में आप कैसे पहचानेंगे, एक वैल्यू मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा रही हूँ 5/2, तो अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे 2 5 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे ये इस तरह से आया। अगर अगर आप इसको यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे ये डिवीज़र वाला आएगा यहाँ पर, और ये इस फॉर्म में, ये आपकी होती है मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है आपकी, मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म। 2 2 ज़ा 4 और +1 आप करेंगे 5, तो ये आपका आंसर यहाँ पर आएगा 5/2। तो इस फॉर्म को, यानी कि आपकी इम्प्रॉपर फॉर्म को या प्रॉपर फॉर्म को आप इस वे में लिखते हैं, तो ये आपका होता है मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था क्या होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। तो अभी मैं जो आपके सामने स्टार्ट कर रही हूँ, अब ये एक्सरसाइज 2.1 है फ्रैक्शन एंड डेसिमल के लिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 2 - 3/5। अब जैसे आपने इसको यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पर कोई नीचे में वैल्यू नहीं है, तुम क्या करते हैं यहाँ पर इसको 1 मानेंगे, -3 और 5। फिर क्या किया, 1 और 5 का आपने एलसीएम ले लिया, ये आपका रहा यहाँ 5, 1 5 ज़ा 5 और ऊपर से आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ा 10 माइनस 5 1 ज़ा 5 और 3, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू क्या है आपकी 7/5। 10 - 3 होता है 7 और नीचे आपका फ्रैक्शन में है, नीचे डिवीजर आपका वो है 5, तो ये इसकी वैल्यू क्या हुई 7/5। अब सेकेंड क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके इसमें भी सेम वही चीज, इसमें जैसे सब्ट्रैक्शन फॉर्म में था सेम यही चीज आपकी इसमें प्लस के फॉर्म में। तो इसको आप कैसे करेंगे, यहाँ पर फिर से मैंने आपको 1 यहाँ पे माना हुआ है, यहाँ पे आपने 8 और 1 का एलसीएम ले लिया तो 8 आया, 1 8 ज़ा 8 और 8 से 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 ज़ा 32 प्लस 8 8 8 1 ज़ा 8 1 हो गया, 1 7 ज़ा 7। अब इन दोनों को आपने प्लस किया तो क्या आई वैल्यू 39/8। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन फॉर्म में था और ये आपका प्लस फॉर्म में था, जिसमें नीचे एक में जैसे 2 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो आपने वहाँ पे इसको 1 माना है। लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन है 3/5 प्लस 2/7, इसको कैसे करेंगे, ये दोनों ही अपने 1 से और नंबर 8 7 डिवाइड होते हैं, तो हमने यहाँ पर 5/7 लिखा, 5 1 7 7 1 1, तो इसका क्या आया एलसीएम 35। अब आपने 5 से 35 को डिवाइड किया तो 7 आया, 7 से 3 को आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 21। ठीक, इसी तरह से आपने 7 से 35 को जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगी 5 और 5 2 ज़ा 10, ये आपका यहाँ पर है। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या वैल्यू आपकी आएगी 31/35।
5। ये आपके 3 क्वेश्चन थे जो आपको मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें है 9/11 माइनस 4/15। अब क्या करेंगे 11 और 15 का, फिर से आप यहाँ पे एलसीएम अगर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 11 और 15। तो यहाँ पे पहले हम 3 से देखेंगे, 11, 3 5 ज़ा 15, फिर 5, फिर 11, फिर यहाँ पे 1, फिर लास्ट वन आपका 11 हो जाएगा। तो ये 1 और फॉर्म की फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरह से इन दोनों का एलसीएम अगर आपने लिया है तो क्या हो गया 3 5 ज़ा 15। तो 11 इंटू 15 कितना हुआ आपका आंसर यहाँ पे 11 5 ज़ा 15 का 5 यहाँ पर और 5 यहाँ पर आपने कैरी कर दिया। तो 11 1 ज़ा 11 और 5 हो गया 165। तो क्या हो गया आंसर यहाँ पे एलसीएम अगर आपने लिया तो 165। अब 11 से इसको इस नंबर को 11 से डिवाइड करके देखेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर 11 1 ज़ा 11 5। तो यहाँ आ गया आपका 15। अब 9 मल्टीप्लाइड 15 कर देंगे और यहाँ पर आप क्या कर देंगे -4 मल्टीप्लाइड 11। ठीक, तो 15 9 ज़ा 9 5 ज़ा 45 का 5 यहाँ 4 ऊपर आपने कैरी किया, 9 1 ज़ा 9 और 4 3। तो 135 माइनस यहाँ पे हो गया आपका 44 और फिर 165। 135 माइनस 44 करते हैं तो 135 माइनस 44। तो कितना आंसर है 5 माइनस 4 या 1, 13 माइनस 4 करेंगे यहाँ पे आएगा आपका 9। आंसर क्या होगा यहाँ पर 91/165। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज 2 3 ज़ा 6 और प्लस का 2। तो यहाँ पे क्या हो जाए 2 3 ज़ा 6 और प्लस 2 यानी कि 8/3 प्लस 2 3 ज़ा 6 और प्लस 1 7/2। इन दोनों का आपने एलसीएम लिया तो कितना आया आपका यहाँ पे 6 आया। 3 2 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16 प्लस 2 3 ज़ा 6 और 3 मल्टीप्लाइड 7 कितना हो जाएगा 21। अब जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे 6 + 1 आपका यहाँ पे हो जाएगा 7 और 1 + 2 हो जाएगा आपका यहाँ पर 3। तो ये हो जाएगा 37/6। ये आंसर इसका आया आपका। नाउ अब इसको फिर से हम मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में करके देखते हैं दोबारा से। तो ये आपका हो जाएगा 6 37। तो 6 5 ज़ा 30। तो यहाँ आपका रिमाइंडर कितना बचा 7। तो इसको आप इस वे में भी लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 6 5 और ये 7। ठीक है, आप इस तरह से डिवाइड करके इसको इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं इसके आंसर को। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ये जो मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म था ये एडिशन के फॉर्म में था। अब इसी में 6 क्वेश्चन में ये आपका सब्ट्रैक्शन फॉर्म में है तो मिक्स फ्रैक्शन ही, लेकिन ऊपर वाला एडिशन में था, नीचे वाला आपका सब्ट्रैक्शन में है। तो किस तरह से करेंगे इसको सॉल्व 2 8 ज़ा 16 और प्लस 1 17/2 माइनस 3 8 ज़ा 24 24 और 5 29/8। अब इन दोनों का एलसीएम आप लो तो कितना आएगा 2 और 8, 2 1 ज़ा 4 फिर 2 1 2 फिर 2। तो यानी कि एलसीएम इसका आया 8। 2 4 ज़ा 8 और 4 को ऊपर 17 से आपको क्या करना है यहाँ पर मल्टीप्लाई, नीचे वाले से इसको डिवाइड करेंगे इसी डिजिट को, जैसे 2/8 हो जाएगा ये वाला इस फॉर्म में, और ऊपर वाले से उसी नंबर को जो भी आंसर आपका आता है ऊपर वाले नंबर से उसको आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ता है। इसी तरह से 8 1 ज़ा 8 और यहाँ पे सेम वैल्यू आपकी 29 आएगी। तो इसी तरह से 4 7 ज़ा आपका हो गया 4 7 ज़ा होता है 28 और ऊपर आप 2 कैरी करेंगे। 4 1 ज़ा 4 और 2 आपका हो जाएगा 68 आएगा आंसर। यहाँ पे आएगा आपका 29/8। अब इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 68 माइनस 29। कितनी वैल्यू आई आपकी, ये आपका 18 हो गया, ये आपका 5 हो गया, 9 और 5 माइनस 2 हो गया आपका 3। तो योर आंसर विल बी 39/8। एक्सरसाइज 2.1 में अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा था फ्रैक्शन फॉर्म में, लेकिन अभी जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या है, इसी डी नंबर फॉर्म में इनको आपको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में।
डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़े से छोटा, यानी कि बिगर टू स्मॉलर डिजिट और फ्रैक्शन नंबर्स। इसमें क्या करना होता है, 2/9, अभी इसमें क्या है आपका 2/9, 2/3 एंड 8/21। तो इसमें जो ये तीन नंबर आपके दिए हुए हैं 9, 3 एंड 21, इन तीनों का आपको लेना होगा एलसीएम। अब एलसीएम लेना तो आपको सिखाया ही होगा, क्लास 6 में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब हम फिर भी मैं आपको करके यहाँ पे बोर्ड पे दिखा रही हूँ। 9, 3 एंड 21, ये जाएगा आपका कौन सा, किसी भी एक थ्री टेबल से। थ्री की टेबल में आई थिंक ये तीनों नंबर आते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा। फिर से वापस इसको 3 से करते हैं, 1 1 एंड 7। नाउ द लास्ट नंबर 7 1 1 एंड 1। तो आपका क्या एलसीएम आया आपका यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 7, यानी कि 6 7 ज़ा 63। तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहला नंबर हम लेंगे 2/9। यहाँ पे आपने डिनोमिनेटर, जो आंसर की फॉर्म होती है इसमें डिनोमिनेटर आपको यहाँ पर 63। अब इस 9 में कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 63 आए, तो 9 की टेबल में 63 कब आता है, 7। और जो आप नीचे नंबर जैसे आपने 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया, उसी तरह से आप 2 को भी 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जो नीचे डिजिट जिस डिजिट से आप मल्टीप्लाई करोगे, सेम उसी डिजिट से आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। तो इसका क्या आया, 2 7 ज़ा 14। अब हम सेकेंड नंबर देखेंगे, यानी कि 2/3। इसमें भी आप यहाँ पे जो एलसीएम की फॉर्म 63 आई थी, एज ए डिनोमिनेटर आप रखेंगे। देन अब आप 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 63 आ जाए, किससे करेंगे हम यहाँ पे इसको 21 से। और जो आपने नीचे से जिससे मल्टीप्लाई किया, सेम ऊपर भी वही वैल्यू आप रखोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 42। अब आप थर्ड डिजिट ले लीजिए, तो ये आपका क्या आएगा, 8/21। यहाँ पे एज ए डिनोमिनेटर आप रखेंगे 63। अब हम इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ पर इसका आंसर है 24। अब आप इसमें देखिए सबसे बिगर नंबर कौन सा है इन तीनों में, तो आई थिंक ये वाला है। तो अब इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या बोल रहा है कि आपको इस पूरे मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म को डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हम बिगर टू स्मॉलर डिजिट चलते हैं। तो सबसे बिगर नंबर आपका ये रहा 4/2 63। फिर दूसरा है आपका 8/24/63 एंड लास्ट वन इज 14/63। अब इसी के फॉर्म में आप इस नंबर को अरेंज कर लीजिए। 42 किस में आ रहा है आपका, 2/3 में। तो 2/3 इज ग्रेटर देन 8/21। अब ये जो आंसर आया है इसमें ये आप 42 कहाँ पे आ रहा है आपका, 2/3 में। तो हम यहाँ पे इसको कर लेंगे, 2/3 इज ग्रेटर देन 8/3, 8/21 एंड इज ग्रेटर देन, रुक जाओ, तो सबसे बिगर जो नंबर है आपका यहाँ पर 42/63, और 42/63 किस में आ रहा है, किस फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, 2/3 में। तो यहाँ पे क्या आप लिखोगे, 2/3 इज ग्रेटर देन 8/21 इज ग्रेटर देन, लास्ट वन आपका हो गया 2/9। तो ये आपका है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि आप किसी भी मिक्स फ्रैक्शन वाले जो डिजिट्स या नंबर्स होते हैं उनको किस तरह से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम लेके क्या करना है हमें, वो उस एलसीएम फॉर्म को आप डिनोमिनेटर मानोगे। फिर आप इस तरह से, मैंने जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप ये सॉल्व करके दिखाया है, तो इसी तरह से आपको भी सेम ऐसे ही करना है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज
12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल तो इसमें करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट का फॉर्मूला आपका यहाँ पर होगा 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, जिसमें आपकी लेंथ कितनी दी हुई है? लेंथ इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर। इसको सिंपल फॉर्म में हम करते हैं 2 12 24, 24 और +1 25/5 सेंटीमीटर, 25/2 सेंटीमीटर। इसी तरह से ब्रेथ अगर आप देखेंगे, ब्रेथ इसकी कितनी हो जाएगी या विड्थ इसकी है 10 2/3, तो 3 10 30 और प्लस का 2 32/3 सेंटीमीटर। अब इसका फॉर्मूला आपका है 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। तो कैसे करेंगे इसको? आप यहाँ पर आप रखिए 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। अब 2 लेंथ की जगह आपने ये वाली वैल्यू लेनी है 25/2 प्लस ब्रीथ की जगह आप ये वाली वैल्यू ले लेंगे 32/3। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 2 3 का 6, तो 2 3 ज़ा 6 और 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा यहाँ पर 75। इसी तरह से आप 3 2 ज़ा 6 और 32 से 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 64। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे? 7 और 75 और 64 को आप प्लस कर दीजिए। 75 और 64 आपने प्लस किया तो कितनी वैल्यू आई? 9 और ये 13, तो ये आपका हो गया 139/6। अब क्या करेंगे यहाँ पर? 2 मल्टीप्लाइड 139/6 यहाँ पे। अब 6 2 से आपका 6 कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6 आ गया। अब यहाँ पे आप लिखोगे 139/3। अब 3 से इसको हम काटते हैं, देखते हैं वैल्यू आती है कि नहीं। आई थिंक 139/3, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 1 1 0, या क्रॉस कर दीजिए आप यहाँ पे। और 3 माइनस 2 1, और ये आपका यहाँ पे हो गया 9, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18 और रिमाइंडर आपका बचा 1। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में वापस से दोबारा से लिखेंगे। तो ये आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा और 46 आपका यहाँ पर आएगा और 1 यहाँ पे आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी यही वाली वैल्यू वापस से आपको सेम मिल जाएगी। Now the question number 5th, find the perimeter of the triangle ABE, and the second one is the rectangle BCDE in this figure whose perimeter is greater। अब whose perimeter is greater यानी कि किसका पेरीमीटर ज़्यादा है, जब आप दोनों की वैल्यूज़ निकालेंगे उसके बेसिस पर आप जान पाएंगे कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमें किसका निकालना है पेरीमीटर? ट्राइंगल ए बी ई, यानी कि ए बी ई, इसकी हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, सबकी वैल्यूज दे रखी हैं। सबसे पहले 5/2 प्लस 3/5 प्लस 2 3/4। अब ये अब इसी तरह से 5/2, तो आपका सिंपल लिखा हुआ है, इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म को हमें चेंज करना पड़ेगा फ्रैक्शन फॉर्म में। 5 3 ज़ा
15 और प्लस 3, 15 और 3 होता है आपका 18 और 5, 4 टू ज़ा 8, 8 और 3 11 अपॉन 4। अब 2, 5, 4 का आप लेंगे एलसीएम, यानी कि 2, 5 और 4, 2 1 ज़ा 5 एंड 2, फिर से 2 से करेंगे 1, 5 एंड 2, सॉरी 1, देन आफ्टर 5 से 1, 1 एंड 1। ठीक, तो इसका एलसीएम क्या आया, 2, 5, 4 का एलसीएम आपका आया 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, यानी कि यहाँ पे आपका क्या आएगा 20। अब 2 से 20 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 10, और 10 को आप 15 से यहाँ पे फिर 5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, फिर 5 4 ज़ा 20, 18 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 4 5 ज़ा 20, तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 5। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 50 प्लस 4 8 ज़ा 32 का 2 यहाँ पर, 4 1 ज़ा 4 और 3 7 प्लस 55, 11 5 ज़ा 55, फिर यहाँ पे अब यहाँ पे आएगा आपका 20। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करते हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका 50, 72 एंड 55, तीनों को जब आप प्लस करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या है 2 और 5 7, 5 5 10 और प्लस 7, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर 177 अपॉन का 20, क्या आएगी तो आपकी 2870, ये इसकी वैल्यू आएगी। ये आपका हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 177 अपॉन 20 सेंटीमीटर। इसको जब मैं मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा तो ये आपका। अब इसी का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको। द रेक्टेंगल बी सी डी ई, इनका आपको निकालना पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला आपका होता है 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। तो लेंथ और ब्रीथ आपकी वैल्यूज दी हुई है, लेंथ आपकी दी हुई है 2 3/4 प्लस ब्रीथ आपकी दी हुई है 7/6। ठीक, इसके बाद मैंने क्या किया 4 2 ज़ा 8 और प्लस का 3, तो यहाँ पे हो गया 11/4 प्लस 7/6। अब फिर से 4 और 6 का आप एलसीएम लेंगे तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर से 2 से करेंगे दोबारा से, तो यहाँ पे आएगा आपका 1, फिर 2 3, यहाँ पे लेंगे आप 3, फिर 1 और 1, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 और 11 मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड 3 प्लस 6 2 ज़ा 12 और 2 मल्टीप्लाइड 7। ठीक, फिर इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे दोबारा से 2 11 3 ज़ा 33 प्लस 2 7 ज़ा 14 अपॉन का 12। अब क्या करेंगे फिर से आप इन दोनों को प्लस करते 33 और 14 को, 33 और 14 को आपने प्लस किया तो आपका आंसर आया 4 एंड 7 अपॉन का 12। ये फिर इस तरह से फिर दोबारा से हम करके देखेंगे इसको मल्टीप्लाई। अब ये ब्रैकेट में ओपन कर दे रही हूँ, तो 47 अपॉन 12, 2 से ये 12 कट गया, 2 6 जा, तो आपका आंसर यहाँ पे आया 47/6। अब इसको वापस से मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में आप लिखिए 47 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 5 जा 30, 6 7 जा 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा 4 4 आपका क्रॉस हो जाएगा, 7 - 2 होगा आपका यहाँ पे 5, तो आपका आंसर क्या आएगा मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में 6 और यहाँ पे आपका आएगा 5 ये सेंटीमीटर। तो ये आपका सिंपल फॉर्म में था, इसको वापस से मैंने मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में आपको करके दिखाया। तो ये दो क्वेश्चन के आपके फॉर्मूले थे। आप इस बेसिस पे आप देखिए दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो आपकी वैल्यू पहले वाले की कितनी आई थी, तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल की वैल्यू आपकी क्या आई 7
5/6 सेंटीमीटर, और जो पहले आपने वैल्यू निकाली थी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ए बी ई, जिसकी वैल्यू थी 8 17/20 सेंटीमीटर, तो उस बेसिस पे आप पेरीमीटर किसका ज़्यादा हुआ, ट्राइंगल का। तो किसकी वैल्यू आप, कौन सा किसका पेरीमीटर ज़्यादा है, ट्राइंगल का। सो स्टूडेंट्स 2.1 में आपके जितने भी टॉपिक्स थे मैंने सारे आपको कवर करके बता दिए हैं, ठीक है। तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज की होगी 2.2 की। तो अभी के लिए आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसका बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, और उसको आगे मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।